दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, दानिश अबरार सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद 33 प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है, जिसमें सवाई माधोपुर से वर्तमान विधायक दानिश अबरार को प्रत्याशी बनाया गया है। दानिश अबरार सवाई माधोपुर के वर्तमान विधायक हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। दानिश अबरार ने पहली बार साल 2013 में सवाई माधोपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बड़ी खबर, राजस्थान में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, 4 पार्टी सदस्य निलंबित किए गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में अपना नाम नहीं शामिल किए जाने से नाराज पार्टी के स्थानीय नेताओं और उनके समर्थकों ने जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, कोटा सहित अन्य जिलों में विरोध किया। नाराज पार्टी के स्थानीय नेताओं और उनके समर्थकों ने राजसमंद में पार्टी के जिला कार्यालय में फर्नीचर को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया और टायरों के साथ सड़क पर चुनाव अभियान से संबंधित सामग्री जला दी। और भाजपा की प्रदेश अनुशासन समिति ने राजसमंद में तोड़फोड़ करने एवं हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाकर अनुशासन भंग करने के आरोप में पार्टी के 4 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर, बीजेपी की दिया कुमारी ने वसुंधरा राजे से प्रतिद्वंदिता नकार दी है। राजस्थान की महिला पीड़ितों से मुलाकात नहीं करने पर प्रियंका गांधी की आलोचना की। बता दें कि जयपुर के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी इन दिनों प्रचार अभियान में बेहद व्यस्त है और उन्होंने कहा कि मेरी वसुंधरा राजे से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। यह सब विपक्ष के द्वारा शुरू की गई अफवाहें हैं, बल्कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। वसुंधरा ही मुझे पार्टी में लेकर आई थी और वसुंधरा राजे को अपना गुरु बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरे राजनीति में आने से पहले से ही हम उनके परिवार को जानते हैं। वसुंधरा राजे की उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाने को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि यह पूरा फैसला संसदीय बोर्ड का होगा। बड़ी खबर, सचिन पायलट 31 अक्टूबर को भरेंगे नामांकन, कहा कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में रही फेल। सचिन पायलट जयपुर जिले के चाकसू में निजी यूनिवर्सिटी में टोंक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सभी को लेकर बढ़ना है और हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। 2018 से बड़ी जीत हासिल करने के लिए प्रयास करें। सचिन पायलट ने कहा कि हम इस बार 31 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। बड़ी खबर, राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरकार का जाना तय, गहलोत पायलट के सामने उतारेंगे पहलवान उम्मीदवार। कांग्रेस की पहले सूची को लेकर राजेंद्र राठौर ने कहा कि ये घबराहट की निशानी है। मैं कह रहा हूं ना, लोकतंत्र के युद्ध में ही एक तरफ सेना नायक खड़े हैं और भाजपा का झंडा लेकर और दूसरी तरफ युद्ध का मैदान खाली है। राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है और इसीलिए सरकार का जाना तय है। बड़ी खबर, कांग्रेस से टिकट की मांग को लेकर इस समाज ने ठोकी ताल। विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के मामले में कांग्रेस से आगे चल रही भाजपा के कारण अब कांग्रेस पर कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अजमेर में टिकट की मांग को लेकर चीता काठत मेहराज समाज ने भी ताल ठोक दी है और समाज ने अजमेर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर दावेदारी की है, जिसमें अजमेर उत्तर, पुष्कर और मसूदा सीट शामिल है। समाज ने पंचायत बुलाकर अपनी मांग रखी और कांग्रेस से इन 3 में से किसी एक सीट पर समाज के प्रत्याशी को उतारने की मांग की है। बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस को लगे 2 बड़े झटके। रामलाल चौधरी बसपा में शामिल महेश शर्मा ने छोड़ दिया पद। महेश शर्मा ने अपने इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दिया है। इस्तीफे का पत्र भी सामने आ गया है और पत्र में इस्तीफे की वजह तो नहीं बताई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे थे। चर्चा ये भी है कि महेश शर्मा जयपुर की मालवीय नगर सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने मालवीय नगर से अर्चना शर्मा को अपना उम्मीदवार बना लिया। अर्चना शर्मा यहाँ से पिछली 2 चुनाव हार चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया। बड़ी खबर, दिया कुमारी ने कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है और सीएम का चेहरा सिर्फ कमल होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है और महिलाओं को 33% आरक्षण का नियम तो वैसे भी 2029 में लागू होना है। ये कहना है विद्याधर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी का। बीजेपी की लिस्ट में महिला कैंडिडेट की कम संख्या पर पूछे गए सवाल पर दिया कुमारी ने बातें कही। साथ ही सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में कमल का फूल ही सीएम का चेहरा है। बड़ी खबर, आचार संहिता में 100 करोड़ की जब्ती, राजस्थान पुलिस ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड। बता दें कि प्रदेश में आचार संहिता लगने के 13 दिनों के अंदर ही करीब 111 करोड़ की जब्ती हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि आगे ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। पुलिस जब्ती में करीब 15 करोड़ की अवैध शराब और करीब 38 करोड़ की मादक पदार्थ शामिल कर चुकी है। पुलिस के द्वारा अवैध लेन देन पर शिकंजा कसते हुए करीब 15 करोड़ की मुद्रा
जब्त की जा चुकी है और हथियारों और सोना चांदी के अवैध धंधे पर भी पुलिस ने पैनी नजर रखी है और अब तक करीब 14 करोड़ की सोने चांदी की जब्ती हो चुकी है। बड़ी खबर राज्य के जयपुर में भाजपा के नेताओं पर पत्थरबाजी, दर्जन भर बदमाशों ने आधी रात घेरा था काफिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करीब 1 दर्जन बदमाशों ने लोहे के सरिये से हमला कर दिया और पत्थरबाजी की। हालांकि घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा के मंडल अध्यक्ष रामानंद गुर्जर और उनके अन्य समर्थक भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान बस्सी इलाके में पाटन बांध के पास ये घटना घटी है। पहले तो बदमाशों ने गाड़ी रुकवाई और फिर उसके बाद हमला करना शुरू कर दिया। बड़ी खबर राजस्थान में मोदी शाह के नो रिपीट फॉर्मूले पर लग गया विराम। वसुंधरा राजे के डर से बदल गई रणनीति। बीजेपी ने वसुंधरा राजे समर्थकों को बम्पर टिकट दिए हैं। नो रिपीट फॉर्मूले यानी पुराने चेहरे की जगह नए चेहरे को चुनाव लड़ने का दांव। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे के डर से बीजेपी ने ऐन वक्त पर अपनी रणनीति में बदलाव किया है और यही वजह है कि लिस्ट जारी होने से पहले खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिताऊ और नए चेहरे को टिकट देने के संकेत दिए थे, लेकिन बीजेपी ने दूसरी सूची में वसुंधरा राजे की बातें मानी है। बड़ी खबर भाजपाइयों ने फूका अपने ही प्रत्याशी का पुतला, कहा कि भड़ाना ने ही तो पिछली बार बीजेपी को हरवाया था। बता दें कि राजस्थान के सियासी रण की तैयारियों में जुटी पार्टियों को एक दूसरे की तरफ से चुनौती तो मिल ही रही है, लेकिन कई सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अंदरूनी कलह ने भी राजनीतिक दलों को परेशान कर रखा है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 124 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नामों के ऐलान के तुरंत बाद कई सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीदवारों से नाखुश होकर विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे। बड़ी खबर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ तल्ख रिश्ते मुख्यमंत्री गहलोत के हमेशा रहे हैं और सचिन पायलट ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा कि आपको भूलना होगा, माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते हैं और हमें उससे आगे देखना होगा और हमें एकजुट होकर काम करना होगा। पायलट ने कहा कि हमारे लिए व्यक्तिगत पसंद और नापसंद तब पीछे रह जाती है जब आपको राजस्थान के लोगों को देखना होता है। सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री बनना नहीं बल्कि चुनाव जीतना अभी जरूरी है। बड़ी खबर राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में है और ओवैसी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के लोग मोदी को हीरो मानते हैं। ये भी पूछा कि अगर आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो फिर वो पार्टी सफल कैसे होती है। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर भी PM मोदी को अपना हीरो मानते हैं। ओवैसी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और चुनाव से जुड़ी तैयारियों को फीडबैक में जाना। ओवैसी ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटने की अपील की है। बड़ी खबर राजस्थान में कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों के नाम शामिल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 35 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। इनमें 5 निर्दलीय शामिल है। कांग्रेस अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 76 पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सादुल शहर श्रीगंगानगर से जगदीश चंद्र जागिड़ को टिकट दिया गया है। करणपुर श्रीगंगानगर से गुरमीत सिंह कुन्नर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से डूंगर राम गैदर, हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी को, खाजूवाला बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को, बीकानेर पश्चिम से BD कल्ला और नोखा बीकानेर से सुशीला टूडू को टिकट दिया गया है। वहीं बता दें कि झुंझुनू से ब्रजेंद्र रोला, नवलगढ़ झुंझुनू से राजकुमार शर्मा, फतेहपुर सीकर से हाकम अली को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को फिर से भाजपा की उम्मीदवार बनाने के विरोध में कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने का विरोध किया। स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की। कार्यकर्ता काकारोली रोड पर भाजपा कार्यालय में घुस गए और तोड़फोड़ कर दी। चुनावी सामग्री को फाड़ दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर डेरा डालकर रखा है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा से दावेदारी जताने वाले दिनेश बड़ाला की पैरवी करते हुए नाराजगी दिखाई है और चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काटे जाने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा। प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के खिलाफ लगातार विरोध किया जा रहा और चित्तौड़गढ़ शहर के मानपुरा चौराहे पर भाजपा समर्थकों ने प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूका। प्रदेशाध्यक्ष के मधुबन कॉलोनी के घर पर पत्थर फेंके और गुलशन गार्डन में चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि पार्टी के पास 2 दिन का समय है, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तब भी चुनाव लड़ूंगा।